नमस्कार, स्वागत है इस परिचर्चा में आप सभी का। आज हम लोग का टॉपिक है स्कूल और कोचिंग। बच्चे हम लोग याद है अपना भी, हम लोग अपने समय में कोई कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करता था। स्कूल में इतना पढ़ाई हुआ करता था कि बच्चे उसी में मस्त रहते थे। हाँ, कहीं-कहीं प्राइवेट टीचर रहते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे और बच्चों को समस्या का समाधान करते थे। लेकिन आज स्कूल से ज़्यादा कोचिंग मार्केट में आ गया है। बच्चे कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि कहाँ जाएँ। उनका बड़ा-बड़ा विज्ञापन आता है, लगता है कि वो तैयारी करा के मेडिकल इंजीनियरिंग आईएएस बना रहे हैं, ठीक है? तो आज बच्चे डाइवर्ट होकर कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, बंटी सर हमारे बीच हैं। बंटी सर ये बताएँ कि बच्चे कोचिंग की ओर क्यों मुखातिब हुए? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बच्चों को आजकल के जैसे जनरेशन में देखा जा रहा है, बच्चों को वो कोचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए? लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों का जो ये इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका एडवांटेज सारे कोचिंग सेंटर वाले ले रहे हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए? जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को अगर देखा जाए स्कूल में जारी जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो जाए या एक्स्ट्रा कैरिकुलम के लिए हो जाए, तो उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो बच्चों को शैक्षणिक संस्थान में वो जितने भी चीजें हैं जो स्कूल में अगर इंस्टीट्यूट में दिया जाए तो बच्चों को कोचिंग के लिए कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एडवाइस लेते हैं कि सर किस प्रकार का कोचिंग हमारे लिए सही होगा। तो एक चयन करना कि किस प्रकार का कोचिंग हमारे लिए सही होगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोचिंग को आप ज्यादातर मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स इस चीज को समझें और सीरियस ले और उसको बॉयकॉट करें। क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी, बच्चे सबसे ज्यादा अगर सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और एक अच्छे गाइड, या तो माता पिता भी खुद एक अच्छे गाइड बन सकते हैं टीचर के अलावा, स्कूल के टीचर के अलावा। तो माता पिता अगर बच्चों को गाइड करें और बच्चे जो हो अगर बहुत सारे सैंपल पेपर पर फोकस करें और खुद से ही एक अपना स्केड्यूल बनाए, तो उनको कहीं कोचिंग सेंटर की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो फ्री माइंडेड होने के लिए या आजाद होने के लिए वो कोचिंग की तरफ रुझान कर रहे हैं, और आप ज्यादातर देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कोचिंग सेंटर कभी भी क्लियर नहीं करता। बैच पे बैच बढ़ते हैं लेकिन कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर, टॉपिक पर यहां पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस चीज को देखा जाए कि सबसे पहले कोचिंग संस्थान ये आज के समय में का एक बिजनेस ट्रेंड बन गया है, एक व्यापारिक धंधा बन गया है, जिसको कम करने की बहुत जरूरत हो गई है। तो उसको कम किया जाए, बच्चों को यह बोला जाए कि आप अपने स्कूल में सबसे ज्यादा स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उस पर फोकस करें, और यहां तक कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है उन बच्चों के लिए जो वीक है। तो उन बच्चों को जिनको ज्यादातर मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में टॉपिक है तो वो अपने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के दौरान पढ़ सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल बनाइए कि स्कूल के जाने के बाद हमें कम से कम अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं बता सकता ये चीज कि आप किस तरह स्टडी करें, आपको खुद ही ये चयन करना होगा और आपको खासकर अपने आप पर बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा और सेल्फ स्टडी पर फोकस करना होगा, और ये कोचिंग सेंटर से आपको दूर रहना होगा। मैं दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स को आजकल पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे लिए जाते हैं, और बच्चे जो ऐसे बच्चे जो वीक होते हैं माइंड के, उनको कोई भी आसानी से डाइवर्ट कर देता है, और जो दूसरे ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, उनके द्वारा वो वहां पे कोचिंग सेंटर में लाए जाते हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता से सबसे पहले गाइडेंस लेना चाहिए, अपने टीचर से गाइडेंस लेना चाहिए, और साथ ही साथ अपने कुछ बड़ों से गाइडेंस लेना चाहिए। और आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा आपको सेल्फ स्टडी पर, आपको कुछ ऐसे लोगों पर जो आपको क्या करे, गाइड करे। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाला आपको गाइड तो करेगा लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं करेगा। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे सेल्फ स्टडी पर फोकस करें, बच्चे कुछ अच्छे मतलब कुछ ट्यूटर पर बात करें, ध्यान दें, और अपने माता पिता से भी एडवाइस लें, और साथ ही साथ आप बहुत सारे जितने भी किताबें हैं उसको पढ़ें। जितना ज्यादा आप किताबों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा, और जहां पे आपको दिक्कत होता है आप यहां तक कि अपने बड़ों का सहायता भी ले सकते हैं, और कोचिंग सेंटर को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। थैंक्स अ लॉट। चलिए, जहाँ तक मेरा मानना है सर कि हर एक आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जब आप हम सशक्त रहेंगे, स्कूल सशक्त रहेगा, पढ़ाई ज़्यादा रहेगा, खुद सेटिस्फाइड कर लेगा, तो बच्चे इधर उधर भटकते नहीं हैं। आप देखिए जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंटल स्कूल हम बात करें तो आज बच्चे इधर की ओर प्राइवेट स्कूल की भाग रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी बढ़ा, फिर प्राइवेट स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल में भाग रहे हैं। तो समाज बहुत अब तेज हो गया है, जग गया है, लोग जग रहे हैं। अब वैसी स्थिति में अपने को जो जहाँ है, प्राइवेट स्कूल अगर है या
स्कूल है तो अपने को इतना सशक्त कर ले कि लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं, यहाँ से हमारा सारा समस्या का समाधान हो सकता है। तो ज़रूरत है अपने को सशक्त होने की। जो भी बच्चे हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की क्लास की तैयारी अभी हम शिक्षक से ही करा सकते हैं। अगर उसको मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी शिक्षक से ही करा सकते हैं तो वह रुझान क्यों? अगर सारे उसको फुलफिल मिलने लगेगा, उसको नोट्स मिले, उसके सारे क्वेश्चन हो गए, उसका सोल्यूशन हो गए, उसको गाइडेंस हो गए, उसको काउंसलिंग हो गए, तो बच्चे उधर की ओर प्रवास नहीं करेंगे। तो ज़रूरत है बच्चे को एक जगह ही रुके। अगर बच्चे एक जगह ही रुकेंगे तो उनका फोकस काम करेगा, फोकस काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में है भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर क्या कहना चाहते हैं? मेरा टॉपिक है बच्चे कोचिंग सेंटर की तरफ क्यों जा रहे हैं, कारण क्या, क्यों जा रहे हैं। सबसे और पहला कारण तो क्या है, मैं स्कूल को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि क्या स्कूल क्या व्यवस्थाएं देता है, बट क्या है कुछ बच्चे ऐसे जिनको क्या कोचिंग सेंटर वाले डाइवर्ट करते हैं। वो डाइवर्ट ऐसा करते हैं कि बोलते हैं आपके स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम आपको सुविधाएं देंगे। इसके बाद कई कोचिंग सेंटर में मैंने देखा है कि बच्चे बैच में आ जाते हैं और वो क्या माइक्स लगा के पढ़ाते, जिसके कारण क्या होता है, जो बच्चे हैं पीछे जो बच्चे बैठे उनको तो कुछ आता नहीं, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, और दूसरा एक कारण और है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं या वो कोचिंग सेंटर की तरह से कहा जाए तो एजेंट है, वो क्या करते हैं बच्चों को डाइवर्ट करके कोचिंग सेंटर में ले जाते हैं, ले जाके, लेकिन उस कोचिंग सेंटर से बच्चों को, कुछ वीक बच्चों को कोई फायदा नहीं होता। मेरा एक पेरेंट्स से ये भी अनुरोध है, पेरेंट्स भी देखते नहीं कि कौन सा कोचिंग सेंटर, उनका ये उद्देश्य है कि जिसमें ज्यादा पैसा लगेगा कोचिंग सेंटर में, ज्यादा फीस लेगा, वो कोचिंग सेंटर जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल जो है, जहां स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़ाई की जाती है और बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। बट ये चीज क्या है, कुछ पेरेंट्स समझते नहीं है, उनके दिमाग के अंदर ये चीज है कि कोचिंग सेंटर बच्चा जाएगा तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मैं पेरेंट्स से मेरा ये अनुरोध है कि आप कोचिंग सेंटर पे ध्यान ना देके स्कूलों पे ध्यान दीजिए, स्कूल में क्या पढ़ा रही उस पे फोकस कीजिए। यदि आप उस पे फोकस करेंगे तो आपको कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के डेट ट्रेंड बच्चे को फैशन भी हो गया सर। कई बच्चे ऐसे हैं जो क्या सोचते हैं, अगर मैं किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा, बड़ा कोचिंग सेंटर में, तो मुझे क्या बहुत अच्छा लगेगा, मेरा प्रेस्टीज अच्छा होगा, मुझे मेरी जो इमेज अच्छी होगी, मैं बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ और मैं इंजीनियरिंग निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता सर। कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, इसके बाद भी आईएएस, यूपीएससी, पीएससी कुछ निकल नहीं पाते, क्योंकि क्या कि उन्होंने उसको फैशन बना लिया। फैशन बनाने के साथ साथ क्या है, पेरेंट्स को भी लगता है कि अगर समाज में मैं क्या है, समाज में यदि मैं जाऊंगा और मैं बताऊंगा मेरा बच्चा बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है तो मेरी फैमिली की इमेज बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है सर, ठीक है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर सारी चीजों की तैयारी की जाती है, यदि बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़े। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप स्कूलों पे फोकस कीजिए, कोचिंग सेंटर पे फोकस कम कीजिए और बच्चों पे ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय मैंने देखा सर, मैं खुद आपको अपना अनुभव बता रहा, बच्चे कोचिंग सेंटर पेरेंट्स ने भेज दिया, बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जाते, बाहर जाके घूम रहे हैं, पेरेंट्स को उसका पता ही नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करते हो। लास्ट में जब रिजल्ट आता तो बोलते इस कोचिंग अच्छी नहीं है, इस कोचिंग वाले ने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से क्या अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और साथ में पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे स्कूल पे ध्यान दे, तभी जाके उनमें सुधार आएगा। कोचिंग सेंटर, मेरे हिसाब से कोचिंग सेंटर बच्चों के विकास का एक जरिया नहीं है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बहुत सारे टॉपर्स का आपने जिन्हें पढ़ा है, आईआईटी टॉपर हो, मेडिकल टॉपर हो, आईएएस टॉपर हो, बिना कोचिंग के आप टॉप किया। अब तो ऐसा रिजल्ट सुनते हैं, देखते हैं। तो प्रदर्शन प्रभाव एक चल गया है। प्रदर्शन प्रभाव, स्टेटस प्रभाव। स्टेटस है कि हमारा बच्चा अमुक कोचिंग में पढ़ता है, हमारा बच्चा उस शहर में पढ़ता है, हमारा बच्चा उस शहर में पढ़ता है। बट बच्चे अपने जीवन को कैसे यापन कर रहे हैं, गॉड नोज। और एक और दूसरी बात है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बने। बच्ची का क्या रुझान है। अभी कल एक लड़की का मैं नोट्स पढ़ रहा था, सुसाइड नोट्स पढ़ रहा था। उन्होंने अपने में कही कि हमारी माँ, हमारे पापा हमको क्या करना, हम बनना क्या चाहते हैं, हमको आर्ट संस्कृत से लगाव है और हमारी मम्मी डॉक्टर बनाना चाहती है और इसको मैं सहन नहीं कर पाई। कितने दिन मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें मेरा रुझान नहीं है। तो ये होता है। मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर पढ़ाई को नहीं थोपे। उसका किस विषय में इंटरेस्ट है उसको पढ़ने दें। अगर उस पर वो पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा, और वो सिर्फ अगर उसका रुझान होगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना पढ़ लेगा। और प्रदर्शन प्रभाव से गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रदर्शन प्रभाव से रुके, स्टेटस से रुके। लोग बड़े बड़े स्कूलों में बहुत बड़ा पैसा दे देकर एडमिशन कराते हैं, बाद में पछताते हैं, कुछ नहीं किया, इतना पैसा डूब गया, ये डूब गया। और जितना छोटा संस्थान मेहनत करता है, बड़ा उतना नहीं करता है। सिस्टम देगा, उसके पास संसाधन है, लेकिन बहुत बड़ा लड़के से कोई नहीं जानता है। इतना उसमें कर्मचारी रहते हैं कि कोई किसी से मतलब, खाली अपने मैनेजमेंट को संभालने में रहते हैं। बट
रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर ध्यान दें। राकेश सर क्या कर रहे हैं? राकेश सर 200। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहला है कि जो बच्चे स्कूल के छोड़ करके कोचिंग को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो बेसिक चीज़ से वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है, जैसा मैंने एज ए टीचिंग लाइन में देखा, कि बच्चे का मन लगता है कि वहाँ रंग बिरंग का स्टूडेंट से भेंट होगा, अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग स्कूल से होंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं जानते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं है। अपने बेसिक को जब तक सुधारिएगा नहीं, और वो बेसिक सुधार सकता है आपको स्कूल से ही, क्योंकि आपको जो स्कूल 6 घंटा में नहीं दे पा रहा, वो आपको सोच सकते हैं कि 1-1.5 घंटा में आपको कोचिंग दे देगा। जो कोचिंग का एडवांटेज आजकल उसी समय होता है जो बच्चे का बेसिक बहुत अच्छा होता है। यदि आपका बेस ठीक नहीं है तो कोचिंग हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि वो आपका सुधार नहीं सकता है। जितने भी बड़े बड़े जो कोचिंग है वो आजकल IIT सबका तैयारी करवाते हैं, वो इवन 11th का नहीं पढ़ाते हैं, सीधे 12th का पढ़ाते हैं। और उसमें भी यदि कोई बच्चा पूछता है कि 11th का, तो कहते हैं कि तुम पढ़े नहीं हो, बाद में उसको डिमोरलाइज करके बैठा देते हैं। लेकिन स्कूल जो है ना, वो आपके साथ हमेशा सुख दुख हमेशा जुड़ा हुआ है। जब भी कोई दिक्कत आएगा तो आपके टीचर जो है दौड़ के आएंगे, आपको बताएंगे। तो बच्चे जो ज़्यादा कोचिंग की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, हम तो यही कि एक ही चीज कहेंगे कि इसमें गार्जियन का भी योगदान बहुत बड़ा है। आप कहिए कि आखिर तुम्हारे भीतर कमी है, तो कमी तुम्हारे स्कूल में ही दूर होगा, ना कि कोचिंग में होगा। तो कोचिंग जो है वो उसको जहां तक हो सके उसको अवॉइड कीजिए। और गार्जियन से मेरा एक ही प्रार्थना है कि यदि आप अपने बेटे के प्रति ध्यान दे रहे हैं तो स्कूल से आप हमेशा टच रहिए। जो जो दिक्कत बच्चे को आ रहा है उसको सुधारने के लिए टीचर का बात कीजिए, उस टीचर से बात कीजिए, उस स्कूल मैनेजमेंट से बात कीजिए। वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कोचिंग की तरफ। कोचिंग में आप जाके अपना पैसा से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जो ज्ञान देगा वो आपको स्कूल। और जहां तक स्कूल में भी आपको है, जो छोटे स्कूल है जो अच्छे आसपास के हैं, वो ज्यादा महत्व देते हैं बनिश के बड़े बड़े स्कूल से। बड़े बड़े स्कूल में किसी का नाम नहीं है मतलब, लेकिन बड़े बड़े स्कूल जो है ना, वो अपने नाम का ही फसल काटते हैं। वो मतलब नहीं कि आपका एक बच्चा चला गया तो कहेगा कि मुझे 10 बच्चा आ जाएगा। ये नहीं है कि हाँ, एक बच्चा जो जा रहा है उसमें जो कमी है उसको हम दूर करें। तो इस चीज को मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी जो गार्जियन है उन लोग से एक अनुरोध है कि अपने बच्चे के प्रति यदि सतर्क हैं तो 2 चीज ध्यान दें। स्कूल से आप हमेशा कनेक्टेड रहें और बच्चे को पूछे कि आखिर तुमको कौन सी कमी हुई ताकि वो कोचिंग जाना चाहते हो। क्योंकि जो कोचिंग में जो जा रहे हैं बच्चे, वो ज्यादातर फैशन के तहत जा रहे हैं कि अलग अलग स्कूल के बच्चे आएंगे, मैं उनके साथ इंटरेक्शन करूंगा। इसी से मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे के प्रति यदि सतर्क हैं तो कोचिंग से थोड़ा दूरी बनाएं और स्कूल पे ही एम्फेसिस करें, उस पर ध्यान दें। ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छा। समय बहुत बड़ा समय 24 आवर 24 घंटा सभी के लिए रहता है। अब उसी समय के कोई लड़का इधर उधर डाइवर्ट होता है तो जाहिर है कि उसका रुझान कम होगा। इसलिए जहाँ है, अगर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक जगह अगर फोकस करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा होगा। इसलिए पेरेंट्स इस बात पर समझे, बच्चे के बहकाव में नहीं है, उसका सोच दोस्त संगत कैसा है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो बहुत बच्चे ऐसे बैड कंपनी में रह रहे हैं जिसकी वजह से और ख़राब हो रहा है अच्छा होने के परिणाम स्वरूप। तो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है एक जगह से उसको बांधे रखें और रिजल्ट का इंतजार करें। प्रत्येक सर क्या करें? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आज के डेट में जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खास किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, किसी भी स्कूल में स्कूल का जो पढ़ाई का तरीका है, कोचिंग का वो तरीका नहीं हो सकता है। स्कूल में 1 to 1 चाहे कोई भी चैप्टर है, मैथ है, साइंस है, उसमें थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स या एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक पढ़ाने का, बनाने का, फेयर बनाने का एक तरीका होता है। कोचिंग में ये चीज़ नहीं होता है। स्कूल में अगर कोई बच्चा कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे पहले तो स्कूल में भी चाहिए कि 1 to 1 हर बच्चे, किसी भी क्लास में जो बच्चे हैं उसका क्या एम है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, उनकी क्या समस्या है, टीचर को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर टीचर इस चीज़ को पता लगा लेंगे कि नहीं भाई बच्चे का रुझान किस तरफ है, इंजीनियरिंग के तरफ है, मेडिकल के तरफ है, कि वाणिज्य के तरफ है, कि PCS के तरफ है, अगर वो उस चीज़ को जान लेते हैं और उस ढंग से, जिस तरह से 7 पीरियड का, किसी भी स्कूल में 7 पीरियड का होता है,
एक दिन में 7 पीरियड होता है, उसके अलावा लंच होता है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर छुट्टी के बाद 2 घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का कुछ अगर इस तरह का शेड्यूल बना लिया जाए और जो बच्चे का प्रॉब्लम हो, जो जिस सब्जेक्ट से हो, उस तरह का शेड्यूल बना दिया जाए 6 डेज में, मंडे टू सैटरडे में, और उस तरह से उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा कोचिंग जाना प्रीफर करेगा। वो चाहेगा स्कूल में ही रह के पढ़ लें और जो हमारा समस्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कहाँ हो जाए, स्कूल में हो जाए। स्कूल का पढ़ने पढ़ाने का रफ फेयर कॉपी बनाने का जो एक तरीका होता है, उस तरह का किसी भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं होता है। इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए स्कूल के कांटेक्ट में रहें, वहाँ के मैनेजमेंट के कांटेक्ट में रहें, टीचर के कांटेक्ट में रहें, बच्चे का क्या समस्या है, बच्चे के समस्या को समझें और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लें। और डिसीजन लेने के साथ साथ बच्चे को स्कूल के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि नहीं बेटा स्कूल में जाओ, स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होता है छुट्टी के बाद तुम उस टीचर से वहाँ पर जाके उसका क्लास अटेंड करो, उसको इनकरेज करें बच्चे को, और बच्चे को भी खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं हमको किस चीज़ में कहाँ पर समस्या आ रही है, उस समस्या को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए वो स्कूल मैनेजमेंट से, टीचर से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। ये था परिचर्चा। बच्चे कोचिंग स्कूल कहाँ जाए नहीं जाए डिपेंड करता है गार्जियन पर। आप उनके गार्जियन हैं, माता पिता, आप बच्चे पर समय दीजिए। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि बच्चे क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बाई फोर्सली उसको नहीं ला दिए कि क्या करेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, क्या बनेगा। उससे पहले हाँ उसको दिखाइए, ये बेटा ये है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, ये गायक है, सिंगर है। खुद बच्चा उसमें कैच कर लेगा कि क्या बनना है। इसके बाद वो अपना निर्णय ले लेगा और उस सही संगत में रहे। गार्जियन इसका बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, तो सही संगत में रहने के लिए गार्जियन का अहम रोल होता है। और कोचिंग स्कूल जहाँ भी है सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लोग भ्रमित होकर भी पहुँच जा रहे हैं, बाद में पछताते हैं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख लग गया। वो मार्केट है, मार्केट जिसको अट्रैक्ट कर ले, तो मार्केट के अट्रैक्शन में नहीं आना है, नेचुरल वे में चलना है। और अगर आप नेचुरल वे में चलेंगे, आप अपने से चलकर पता लगा लेंगे, तो पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन खराब है। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।